everyone, welcome to Explore with Abira and welcome to another video which is the most requested video जो है हमारी लव स्टोरी। तो हम पास इतने मैसेजेस आते हैं हर वक्त, हम कोई भी पोल डालें एवरीवन वांट्स टू नो कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, हमारी लव स्टोरी क्या है, दिस एंड दैट। तो हमने बहुत टाइम से बोला हुआ था कि हम ये वाली वीडियो बनाएंगे। कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 6-7 महीने तो हो गए। हाँ, हम तब से बोल रहे हैं और अब एक पॉइंट पर आके सबने बहुत बोलना शुरू कर दिया कि भाई आप लोग बताएं बताएं बताएं, वी वर वेटिंग कि हम ये वीडियो बनाएंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यू नो द ड्रिल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो। आप बताएं शुरू कहाँ से हुआ था? हम पहली बार मिले कहाँ थे? ओके, आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग एवरीवन वांट्स टू नो कि हम पहली बार मिले कहाँ थे। सो बेसिकली हम एक दूसरे को स्कूल के टाइम से जानते हैं। यस। लेकिन स्कूल के टाइम थोड़ा ही टाइम जाना था एक दूसरे को, उसके बाद ये दूसरे मेरा स्कूल चेंज हो गया था। तो आई वाज इन grade 7 एंड ही वाज इन grade 9। हम तब से एक दूसरे को जानते हैं, हम सेम स्कूल में थे और हमारी अच्छी बातचीत थी, मतलब वी वर फ्रेंड्स और अच्छा मजा आता था। इट वाज रियली गुड। बट एक साल बाद मैंने स्कूल चेंज कर लिया था। फिर मेरा वही 9th मैंने कंप्लीट किया सेम स्कूल में, ये नहीं थी। 10th कंप्लीट किया, ये नहीं थी। yes. ये दूर दूर तक नहीं थी भाई। हाँ, मेरा और इसका कोई कनेक्शन नहीं था फिर बहुत टाइम तक। एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, मेरा सेकंड ईयर खत्म होने वाला था। Yes. और मैं यूनिवर्सिटी में था तब। ये यूनिवर्सिटी में था। मेरा सेकंड ईयर खत्म हो चुका था एंड आई वाज अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी। रिमेंबर? नहीं, आपका सेकंड, जब मैंने आपको स्कूल के बाद फर्स्ट टाइम देखा था तो आपका सेकंड ईयर लास्ट। अच्छा, जब आपने देखा था। ओह यस, उसके बाद तो आपने देखा भी था। हाँ यस, सॉरी, देखा भी था आपने उसके बाद। यस, आपने भी देखा था? मैंने नहीं देखा था आपको। नहीं, सिर्फ आपने ही देखा था। ओके। तो हमारे कोचिंग के पास एक जगह होती थी, वहां पर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ थी। अच्छा, इसका जो कोचिंग था वो मेरे घर के पास था। yes. तो हमारे एरिया में बहुत मशहूर बेकरी है, तो उसके पास ही इसका कोचिंग था। yes. तो आई वाज एट द बेकरी। यू वाज एट द बेकरी विद योर फ्रेंड्स? नॉट विद माय फ्रेंड्स। तो हमने डॉगी के साथ थे। यस, मैं अपने रेक्स को वॉक पे लेके निकला हुआ था। सही है, वहीं पे मुझे मेरा दोस्त मिल गया। हाँ, सही है, वो जो हमारा म्यूचुअल था और मेरी उससे बातचीत थी। बट ऑब्वियसली मैं उससे मिली थी उस टाइम पे, बट मैं इससे नहीं मिली, मैंने इसको देखा ही। एंड अगेन उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। बट इसने उस टाइम पे मुझे रिक्वेस्ट भेज दी फेसबुक। अच्छा, मैंने उस टाइम मैं देखती नहीं थी, इतना फेसबुक यूज नहीं करती थी, तो मैंने ना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। अच्छा, मुझे भी याद नहीं ना, मैंने रिक्वेस्ट भेज के भूल गया मैं। हाँ सही है। रिक्वेस्ट भेजने के कोई 2-3 महीने के बाद मुझे मैसेज आता है। नहीं, हाँ, नहीं, रिक्वेस्ट भेजने के 2-3 महीने बाद। 2-3 महीने के बाद ही। अरे नहीं, 4-5 महीने बाद हुआ है। चलो 2-3 या 5 महीने बाद, लेकिन कुछ महीनों के बाद इसका मैसेज आया मेरे पास कि आर यू द नबील फ्रॉम द स्कूल। मैंने कहा हाँ, यस, आई एम दैट नबील। तो फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। यस, देन वी स्टार्टेड टॉकिंग। और मैं ऐसे ही रैंडमली फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, मैंने इसकी रिक्वेस्ट देखी, मैंने देखा, मैंने अरे ये तो इतना छोटा सा होता था। एंड देन आई वाज लाइक अच्छा ये वही है। तो फिर मैंने इससे पूछा, इसने बोला वही है। एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग, वही स्कूल की बातें एंड हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, हाउ इज लाइफ गोइंग, ये वो। फिर हम थोड़े टाइम बाद मिले एक बार, बिकॉज हम बात तो कर रहे थे बट वी वर लाइक यार हम स्कूल में जानते थे एक दूसरे को, उसके बाद हम कभी मिले ही नहीं। उस वक्त छोटे भी थे, बहुत छोटे थे, मिले बहुत बड़े हो गए। हाँ, और फिर हम लोग मिले एंड वी कनेक्टेड, वाइब मैच हो गई थी हमारी। वी हैड फन, हम लोगों ने बातें की, मजाक मस्ती किया। फिर हम मिलने लगे, मिलते फिर इनकी बर्थडे आ गई। यस। तो इनकी बर्थडे मैंने इनकी दोस्त के साथ इनके जो ग्रुप था उसके साथ मिलके मैंने पूरा बर्थडे इसका प्लान किया। बहुत खूबसूरत सा बर्थडे। अगर उसकी पिक्चर्स हो हमारे पास हैं, शायद उसकी पिक्चर्स तो हम अटैच करेंगे ब्लॉग में, तो आपको आपके भाई की मेहनत दिख जाएगी। यस, ऐसे नहीं पटाया मैंने। नहीं, अच्छा उस टाइम पे भी बिकॉज मेरा यूनिवर्सिटी मेरी नई शुरू हुई थी और इसकी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। इसका 3rd ईयर चल रहा था, मेरा 1st ईयर स्टार्ट हुआ था। तो इट वॉज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी। इसने पूरी बर्थडे प्लान की एंड ऑल आई न्यू वॉज कि मेरी दोस्त ने मेरी बर्थडे प्लान की है। और एंड में जब घर हमें ड्रॉप करने का टाइम आया
तब तक इसने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिए थे। तब लाइक यार ऑब्वियसली इसने बर्थडे कर दी, साथ आई एम जस्ट अ फ्रेंड टू हिम, तो ये क्यों इतना कुछ भी स्पेशल करेगा। फिर इसने मेरी दोस्त को ड्रॉप किया और मुझे ड्रॉप करते टाइम रास्ते में ना ये उतरा एक जगह, ये वापस आया, ही केम विद गिफ्ट्स, और उस गिफ्ट में एक था टेडी बियर। आई लव टेडी बियर्स, आज तक आई लव स्टफ टॉयज। मैं इतना इमोशनल हो गई, आई डोंट नो व्हाई, मुझे थोड़ा रोना आने लग गया कि मतलब इतनी इम्पोर्टेंट मैं, इसने मेरे लिए टेडी बियर ले लिया। और बहुत कम इतना थॉटफुल होते हैं लड़के के, इसने और भी बाकी चीज़ें बहुत दिमाग लगा के सोची। इसने मुझे एक बैग दिया कि अभी भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, तुम्हें काम आएगा। इसने मुझे वॉच दी कि लाइक यू विल यूज दीज थिंग्स। तो मैं 1 मिनट बताता हूँ। हाँ, वो जो बैग मैंने दिया था वो इसके इतने काम आया, वो आज तक है, वो आज तक हमारे पास, वो आज तक यूज कर रही है ये। Yes. लेकिन जो मैंने उसको वॉच दी ना, वो भी मेरे पास अभी तक है, वो मैंने अभी पहनी तक नहीं है, थी। इसने आज तक एक दफा पहनी, वो भी मेरा इतना बोलने के बाद, इतने मैंने उसको टॉन्ट मारे, इतने टॉन्ट मारे, तो उसने एक दफा पहनी हो वो। यस, तो वो आज तक ऐसी रखी हुई है। बट कोई बात नहीं, है मेरे पास। यस। फिर उसके बाद आई गॉट इमोशनल एंड वहीं मैं फिसल गया। वहीं हमको इससे हो गया पार हो गया मेरे से, प्यार हो गया मुझसे। तो उसके बाद फिर वी केप्ट ऑन टॉकिंग ऑब्वियसली। Yes. ऑब्वियसली हमने छोड़ दिया, उसके बाद हमने कोई बात नहीं की। ऐसा थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था सब। Yes. अचानक से कि हम क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा प्लान नहीं था ना, इसकी तरफ से कोई प्लान था भी हाँ। नहीं था, वो उस वक्त मुझे नहीं पता था। नहीं था क्या, नहीं मतलब था। नहीं पता था। हाँ। वी वर जस्ट फ्रेंड्स एंड वी वांटेड टू कंटिन्यू दैट फ्रेंडशिप। यस। और मेरी जिंदगी में पहली बार मेरा कोई मेल बेस्ट फ्रेंड था जिससे मैं मतलब सारी बातें कर लेती थी, हर चीजें डिस्कस कर लेती थी। तो आई वाज लाइक ओके दिस इज वियर्ड। फिर उसके बाद क्या है, थोड़े दिन बाद इन भाई साहब ने ये किया कि इनकी तबीयत खराब हुई एंड देन ही गोस्टेड मी, ही स्टॉप्ड रिप्लाइंग टू मी, ही स्टॉप्ड मैसेजिंग मी। इसने मुझे बोला मेरी तबीयत खराब है, मैं बोला ठीक है, और फिर ना ये अचानक से गायब। अब ऑब्वियसली मैं थोड़ा टाइम देखा, मैंने बोला ओके ठीक है, मे बी बीमार होगा, रेस्ट कर होगा। देन ही स्टार्टेड पोस्टिंग स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम बट ही वाज नॉट रिप्लाइंग मी। मैंने बोला अच्छा बेटा, मतलब मुझे एटीट्यूड दिखाओगे तुम, ठीक है। मैंने भी कोई मैसेज नहीं किया, मैंने बोला करता रहे, अभी ये वो जानबूझ के कर रहा है। फिर एक दिन फजर के टाइम पे इसने कोई स्टोरी पोस्ट की हुई थी, कोई, मैंने उस पर इसको कोई इमोशनल सी थी, मैंने उस पर इसको रिप्लाई किया कि भाई आर यू ओके, सब ठीक है, कोई मसला हुआ है। And then he said, no, I am not okay. I've fallen in love with you. बोला अच्छा ठीक है, बोला मैं जानता हूँ तुम you don't want to. मैंने ठीक है, पर बात तो कर लेते, बताते तो पहले मुझे तुम। खैर we started talking and फिर we got into a relationship. मतलब obviously we started dating each other उस टाइम पे, और फिर हमने बोला कि चलो हम टाइम देते हैं एक दूसरे को, समझते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। फिर हमने बहुत लंबा टाइम दिया। हाँ, 1 साल तक तो हम दोनों को ऐसा लगता था कि सही है, इट्स नाइस, बट आई नेवर थॉट कि हमारी शादी हो जाएगी। नहीं, हाँ, इसकी बात है। और हम लोग इतना कैजुअल थे, इतना चलिए यूनिवर्सिटी आता था, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट एक ही फील्ड में थे, तो हमारा सेम ही काम होता था, मेरे असाइनमेंट्स में हेल्प करता था, एंड माई फैमिली न्यू हिम, हिज फैमिली न्यू मी। तो हमारा एक अच्छा सीन था कि बस हम अच्छी से बातचीत होती थी हमारी, हम असाइनमेंट्स कर देते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, काम करते थे। फिर मेरी डिग्री कंप्लीट होने के बाद व्हेन आई टॉक टू माई फैमिली कि भाई अब जब मुझे ऑप्शन दिया गया कि बेटा मास्टर्स करना है या फिर तुम्हें शादी करनी है, तो आई सेड कि मैं शादी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले पूछा, पहले मैं मास्टर्स करने बाहर चली जाऊँ, तो ये लाइक नो, नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस वाला सीन नहीं करेंगे, नहीं यार शादी बहुत मसले हो जाते हैं। हाँ, तो फिर मैंने बोला शादी कर लेते हैं। फिर घर वालों ने पूछा ठीक है किससे करनी है, मैंने बता दिया इससे करनी है। मैंने बोला ठीक है, उसको बोलो घर वालों को ले आए। और मैं पहुंच गया, मैंने वक्त ही नहीं लगाया, मैंने उसी वक्त मामा को जाके बोला, मैंने अपने घर वालों को जाके बोला मामा लड़के की होगी उम्र, ठीक है, लड़का कमाता भी ठीक है, लड़का सेटल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो देर किस बात की, लड़की है, हाथ पीले करे, पहुंच जाते हैं कल उसके घर। तो घर वालों ने बोला अच्छा ठीक है, पहले देखते हैं। अच्छा, ऑलरेडी इसके घर वाले पहले मुझसे मिले हुए थे, तो सच उनको इतना ये वाला मसला नहीं हुआ कि कौन है लड़की, क्या है, ये वो तो ऑलरेडी न्यू मी। उन्होंने बोला बस सही है, हम फैमिली से चल के मिलते हैं। यस। तो क्या हमारी फैमिलीज मिली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज आवर नसीब, हम लिखे हुए थे। और बहुत जल्दी सब हुआ, बहुत स्मूथली हुआ भाई, हम घर वाले मिले, घर वालों को कोई मसला नहीं हुआ, एक दूसरे से
सबका अच्छा सीन हुआ एंड फिर हमारी 2-3 और दफा सब घर वाले मेरे रहे। Yes. एक दफा तुम्हारे घर वाले मेरे घर पे आए, फिर एक दफा मेरे घर वाले इसके घर पे गए, फिर बात हुई, फिर हमारी एक रस्म हुई क्योंकि इसके भाई की शादी होने वाली थी उससे पहले, ताकि उस शादी के फौरन बाद हमारी शादी होनी। क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ घर का, तो मुझसे पहले एक भाई की शादी होनी थी, उसकी डेट फिक्स थी और मैंने अचानक से बम फोड़ दिया था घर में। 1 महीने बाद उसकी शादी थी और मैंने 1 महीने पहले बॉम्ब फोड़ दिया। And everyone was like, थोड़ा पहले बताते तो दोनों की साथ कर देते हम। तो खैर फिर ये हुआ कि फिर हम लोग ऑन एंड ऑफ मिले, फिर हमारी एक रस्म हुई जिसमें हमारे कुछ खानदान के बड़े और इसके कुछ खानदान के बड़े मिलके उन्होंने एक एंगेजमेंट टाइप की रस्म कर दी कि बात पक्की। हाँ बात पक्की एक्चुअली, यस। फिर इसके भाई की शादी हुई, उसमें मुझे पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके 3 महीने बाद, मतलब हमने जब घर में बताया उसके टोटल 4 महीने बाद हमारी शादी हुई। yes. उसके 3 महीने बाद हमने सारी तैयारी बनाई चीजें की। 3 महीने बाद ईद से एग्जैक्टली 1 हफ्ता पहले या बाद, 1 हफ्ता बाद, ईद से एग्जैक्टली 1 हफ्ता बाद हमारी शादी हो गई। yes. It was बकरा ईद या नॉर्मल बकरा ईद शादी के बाद आई थी। यस, जिसमें हमारी वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। हमारी बकरा ईद की पहली वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई हमारी। तो खैर फिर वो ईद के अगले हफ्ते हमारी शादी हो गई। एंड आई रिमेम्बर कि हम शादी के 1 हफ्ते बाद तक ये सोचते रहते थे यार हमारी शादी हो गई, मतलब वी आर एक्चुअली लिविंग अ लाइफ दैट वी थॉट कि यार शायद हो जाएगी। और हमने ना कभी शादी का इतना प्लान कुछ किया ही नहीं था, बिकॉज हम दोनों पढ़ रहे थे और आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट माई करियर, ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट हिज करियर। और मुझे लगता है यही एक चीज़ थी जो हमें ज़्यादा कनेक्ट करती थी कि मुझे कंटेंट का बहुत शौक था। आई वॉज वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट इट और मैं उसके अलावा भी बहुत सारे काम करती रहती थी। आई हैव रन माई ओन ब्रांड और मैंने उसके अलावा टीचिंग भी की भी है, मल्टीपल चीजें करती थी। हर चीज हम दोनों से कनेक्टेड थी। हाँ, एंड इट वाज लाइक कि हम दोनों को अपने अपने काम का इतना वो होता था, वो हमें बहुत कनेक्ट करती थी चीज कि हम एक दूसरे को अपने अपने काम में बहुत सपोर्ट करते थे। तो यस दैट हैपेंड और अब हमारी शादी को माशाल्लाह से 1.5 रुपया देगा 150 रुपया देगा 1.5 ईयर हो चुका है। सो चल रही है, अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज थी, घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह मान गए थे। यस, लेकिन वैसे आपस की बात है, हमें एक्सपेक्टेड नहीं थे कि घर वाले मानेंगे, क्योंकि इसके घर में भी लव मैरिज का इतना ज्यादा नहीं था। हाँ। और ना मेरे घर में था लव मैरिज का। तो हमें था कि यार शायद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा दिल पे पत्थर रखते हैं और जाते हैं घर वालों के पास, क्योंकि हमें लगा था कि थोड़ी मेहनत लगेगी। बट लेकिन मेहनत नहीं लगी। अल्लाह ताला की बताने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ यार ये तो बहुत आसानी से हो गया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हम तो नहीं बोलने यार ये सब सही चल रहा है ना। अपनी अम्मी से बात करने के बाद ना उन्होंने कहा ठीक है मैं मिलती हूँ उनसे जाके। मैंने उसको मैसेज किया यार अबीरा ये परेशान क्या हो गया। मैंने जब अपने घर में बताया, मैंने इसको मैसेज किया, मैंने यार वो मैंने ना घर में बता दिया। ये मुझसे 4 बार पूछ रहा है क्या बोल रही हो क्या बोल रही हो, फिर मुझे कॉल कर रहा है पूरी बात बताओ मुझे, तुम्हारी बात क्या हुई है। तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस, बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर कोई इंसान आपके नसीब में है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप दुआ मांगो, नमाज पढ़ो। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि जितने लोग कमेंट्स में आकर बोलते हैं नबील भाई ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी होगी, नबील भाई ने परिंदों को स्टिंग पिलाई होगी, नबील भाई ने कुछ नहीं किया था ऐसा, ठीक है। आई वॉज द वन, क्योंकि जब हमारे रिश्ते की बात हुई थी तो मैं बहुत वो होने लग गई थी, अचानक से मुझे एंजाइटी शुरू हो गई थी, यार पता नहीं चीजें कैसे होंगी, कोई मसला ना हो जाए वो। तो आई वॉज द वन जो तहज्जुद पढ़ रही थी उस टाइम पे, ठीक है, कि ये इन भाई साहब के लिए मसला ना हो बस अब कोई। बट एनीवे अगेन द थिंग इज कि अगर जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिल ही जाता है। यस, लेकिन आपको राइट टाइम पे सब्र के साथ बताना चाहिए घर पे। हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, बीच में कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई, आपके घर वाले बोलते हैं नहीं अभी नहीं करवाएंगे, डोंट रश फॉर इट। यस, और क्योंकि उससे ना इनफैक्ट मसले खराब हो जाते हैं। अगर कोई आपके लिए लिखा है ना, आपकी उसी से होनी है भाई, योर पार्टनर इज ऑलरेडी डिसाइडेड। यस, जस्ट रिलैक्स, सब हो जाता है। यस, तो ये थी हमारी लव स्टोरी। अब हम साथ जी रहे हैं, रह रहे हैं, घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। लड़ाई होती है भाई, जहाँ लड़ाई है वहाँ प्यार है, जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई है। तो आपको लड़ाई से भागना नहीं है। सही है, टाइम दें बस, दैट्स इट। सब चीजें सुकून से हो जाती हैं।
दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट. बहुत शौक था आप लोगों को हमारी लव स्टोरी सुनने का. अब हम चाहते हैं कि आप सब हाथ ड्रॉप करें कमेंट बॉक्स में. यस. सो दैट वी कैन नो कि जो इतनी रिक्वेस्टेड वीडियो थी एक्चुअली सब लोग देख रहे हैं या नहीं. एंड थैंक यू सो मच. और अगर कोई वीडियो है जो आप लोग जानना चाहते हैं हमारी लाइफ के बारे में दैट यू गाइस वांट अस टू मेक, लेट अस नो. वी विल डेफिनेटली डू दैट. Let us know. Let us. Let us know. No, let us. Let us know. Thank you so much for watching. I hope you like it. If you like it, do not forget to like, share and subscribe. Also, कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे चैनल का नाम एक्सप्लोर विद अबीरा ही रहना चाहिए या फिर अबीरा एंड नबील हो जाना चाहिए. Yes. Thank you so much. Thank Bye you. bye. Bye bye.